रात का समय था। आसमान पर काली घटाएं छाई थीं और नीम के पेड़ की शाखाएं हवा में अजीब तरह झूल रही थीं। सूर्यांश पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा था। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, जैसे सब कुछ सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग अचानक नींद में चलने लगते, अपने घर की दीवारों से बातें करते और कभी-कभी अपनी ही परछाई देखकर चीख उठते। बुजुर्ग धीरे धीरे कहने लगे थे, गांव पर किसी परछाई का साया है। सूर्यांश को याद आया, सब कुछ शुरू हुआ था जब गांव के प्रधान का बेटा विक्रम अचानक बदल गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और रात को चुपचाप गांव के बाहर पुराने खंडहरों में जाने लगा। उसकी आवाज उसकी नहीं लगती थी। एक रात विक्रम उन खंडहरों से लौटकर आया ही नहीं और उसी के बाद गांव पर यह अजीब प्रकोप छा गया। आज की रात सूर्यांश ने देखा, गांव के किनारे बनी हरिदास काका की झोपड़ी से धुंधली रोशनी निकल रही थी। वहां उनका बेटा सुरेश बीमार था। कभी गांव का सबसे हंसमुख लड़का अब डरावनी निगाहों और अजनबी बातों से सबको सहमा देता था। सूर्यांश धीरे धीरे झोपड़ी तक पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सुरेश तड़प रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी, ये मिट्टी मेरी है, ये गांव मेरा है। हरिदास काका कांपते हुए बोले, सूर्यंश, ये मेरा बेटा नहीं, इसमें कोई और है। सूर्यंश ने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन है तू? सुरेश के होंठ हिले। वो बोला, मैं वही हूं जिसे तुम्हारे पुरखों ने मिट्टी के नीचे दफनाया था। सदियों पहले यह जमीन मेरी थी, मुझसे छीन ली गई। अब मैं लौट आया हूं, एक एक को अपना बनाऊंगा और ये गांव फिर मेरी होगी। अचानक पूरी झोपड़ी हिल उठी। सुरेश का शरीर उठ खड़ा हुआ और उसकी आंखें गांव की ओर टिक गईं। सूर्यंश को एहसास हुआ, अगर ये आत्मा निकल गई तो पूरा गांव इसकी गिरफ्त में आ जाएगा। उसने अपने दिमाग में दादी की बात याद की। अंधेरी आत्माएं पवित्र तुलसी से डरती हैं। वह चिल्लाया, काका, तुलसी के पत्ते, जल्दी! हरिदास काका ने कांपते हाथों से सूखे तुलसी के पत्ते सूर्यंश को दिए। सुरेश गुर्राया, पत्तों से कोई मुझे नहीं रोक सकता। सूर्यंश ने एक तुलसी का पत्ता सुरेश के माथे पर रख दिया। उसके शरीर में तेज कंपन हुआ। काला धुआं बाहर निकला और झोपड़ी में गूंजती आवाज आई, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, मैं फिर लौटूंगा। धुआं गायब हो गया और सुरेश बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद सुरेश की आंखें सामान्य हो गईं, लेकिन सूर्यंश समझ गया कि खतरा टल तो गया है, मगर हमेशा के लिए नहीं। उसने अगले ही दिन पूरे गांव की सीमा पर तुलसी के पौधे लगाए और हर रात पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पहरा देने लगा, क्योंकि सूर्यंश को पता था वो परछाई दोबारा लौटेगी।